गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। और आज रक्षाबंधन का दूसरा दिन है। जैसा कि आप लोग हमको सुबह से शुरू कॉल आना शुरू हो जाता है कि सर आज आपकी ओपीडी रहेगी कि नहीं रहेगी। हम सबसे एक शब्द में बता रहे हैं कि आप अपने व्हाट्सएप का नंबर चेक कर लिया करिए। जिनके पास सुविधा ये नहीं है वो नंबर सबके पास है, बाहर भी लगा हुआ है। नंबर हमको व्हाट्सएप कर दे कि हमको ग्रुप से जोड़ दीजिए, ठीक है, वो अपने ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। एक हो गया। दूसरा ये हो गया कि जैसे हम आपको ऑलरेडी पहले से ही मैसेज भेज देते हैं कि 2-3 दिन ओपीडी नहीं रहेगी या किस दिन ओपीडी रहेगी, किस दिन नहीं रहेगी। जल्दी जनरली ओपीडी बंद नहीं होती है, कुछ भी रहे ओपीडी बंद नहीं होती है। ठीक, हम आपको 24 आवर्स वैसे ही मिलते रहते हैं ना, बात होती रहती है व्हाट्सएप के थ्रू, ये थ्रू मैसेज के थ्रू, वीडियो के थ्रू। तो जो भी दिक्कत परेशानी होती हो, ठीक, तो मतलब एक जैसे हम बार बार कहते हैं कि हमारा पर्सनल नंबर है, वो हम किसी प्रकार से बाध्य नहीं है आपके मतलब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए या फिर आपके ना जवाबदेही हमारा नहीं है कि हम फ़ोन से माध्यम से आपका ना सुख सुविधा दें। अगर जिसको सुख सुविधा चाहिए, अगर फ़ोन के माध्यम से ही सब कुछ चाहिए, तो बस एक सिंपल सा काम है जो प्रोसीजर होता है। हम भी अगर कहीं काम कर रहे हों तो हम भी अपने लिए ना काम कर रहे हैं, तो कुछ मत करिए। जिसको अगर फ़ोन के माध्यम से परामर्श चाहिए तो इसी नंबर पर गूगल पे है, फ़ोन पे है, सब कुछ है। आप 500 रुपये ना, ठीक है, आप 5 मिनट के लिए, ठीक है, हमको बुक कर सकते हैं, हमसे आप ना परामर्श ले सकते हैं। लेकिन पहले पैसा देकर स्क्रीनशॉट भेज के तब बात करिए। वैसे ही फालतू में फ़ोन किए जा रहे हैं, फ़ोन किए जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अब फ़ोन करने के कारण बता रहे हैं। जैसे कुछ लोग फ़ोन करते हैं, सर कि ये खाना खाएँ कि ना खाएँ, ठीक। कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब ये दवाई कैसे खानी है। अब इसके लिए हम फ़ोन से क्या बताएँगे ये दवाई कैसे खानी है? हमको कैसे पता चल जाएगा कौन सी दवाई खानी है? कुछ लोग ये बोलते हैं साहब जो परसों नहीं आए थे लेकर आपको, दिखाए नहीं थे, वो क्या कहते हैं अभी। अब हमको परसों तो हम बहुत सबको देखे ना भाई। आपके इतने कहने मात्र से हम नहीं समझ पाएंगे ना, इतना ज्ञानी आदमी नहीं है हम भी जैसे आप लोग साधारण इंसान हैं, हम भी एकदम शुद्ध साधारण इंसान हैं। तो आप लोगों से एक विनम्र भाव से निवेदन है कि कृपया करके ज़्यादा फ़ोन नहीं, अगर ज़्यादा फ़ोन करेंगे तो किसी के ना उठाएंगे, ठीक। अगर आपको सुविधा मिल रही है, बस हम फ़ोन नंबर तो इसलिए दिए थे, बहुत वैसी मतलब इमरजेंसी, मतलब 2-4 जगह आप मुंह मार लिए, 2-4 जगह हाथ उठा लिए, तब आप हमको कॉल करिए तो बात समझ में आती है। छोटी छोटी बात के लिए आप लोग फ़ोन करने लगते हैं ना कि आज सर ये बनाए खा लें। अब बताइए आपके घर ये बनाया, फिर हम इसके लिए हमसे तो हम बैठे थोड़ू हैं। अब हम भी ऐसा भी नहीं कि हम फ़ोन लेकर हमेशा बैठे रहते हैं। कभी कभी तो हम दिन भर फ़ोन नहीं छूते हैं। जैसे मान लीजिए आज हम ठान लिए दिन भर नहीं छूएंगे, कुछ भी हो जाएगा, नहीं छूएंगे फ़ोन। जैसे अगर हम आज ठान लिए हैं, हम देखिए थोड़ा सा ना सन की टाइप के आदमी हैं। जैसे अगर हम ठान लिए, जैसे अगर हमको कोई 2 बार ज़्यादा फ़ोन करता है उसका भी नहीं उठाते हैं, ठीक। तो एक अगर इसे इसको कर दिए कि नहीं फ़ोन उठाना तो नहीं उठाएंगे, मतलब 2-4 दिन ऐसे छोड़ देते हैं मोबाइल। हम 2-4 मोबाइल तो हम गंगा जी में ऐसे बहा दिए हैं, ऐसे मतलब ऐसे चलता अच्छा मोबाइल छोड़ दिए ऐसे। तब सोच सकते हैं हम किस टाइप के आदमी हैं। अगर हम सेवा भाव से लपटे हुए हैं आप लोगों के साथ ना, तो आप लोगों की थोड़ी सी जिम्मेदारी ये है कि क्या करिए आप, मतलब दूसरे इंसान की भी ना समस्याओं को समझिए। अगर हम बार बार कहते हैं कि हमारा मरीज़ तभी सही होगा जब हम मरीज़ की मनोदशा समझेंगे। जो दवाई इतनी महंगी महंगी हम देते हैं उससे सिर्फ 50% सही होगा। 50% कहाँ से सही होगा कि खान पीन से, रहन सहन से, मरीज़ की जो मनोदशा है उसको समझेंगे तब सही होगा। नहीं तो यहाँ पर जितने लोग हैं सारे लोग दवाई तो करा ही रहे हैं। और इस बीमारी में जो जितना मतलब भागे दौड़ेगा, जितना 3-5 करेगा, ईमान चलिए उसका मरीज़ तो और गड़बड़ हो जाएगा। एकदम सत्य बता रहे हैं, ठीक। ऑन कैमरा है, ये यूट्यूब पर जाएगा ना, करोड़ों लोग देखेंगे इसको, ठीक। तो बीमारी के पहले जैसे एक्चुअली हम लोग घबराते कब हैं? जैसे कल ही बताए थे, हम लोग कब घबराते हैं? जब जानकारी कम रहती है ना, या नहीं रहती है। हम लोग को बेचैनी, घबराहट, उलझन और सारी चीज़ें ना, परेशानी ना या टेंशन या प्रेशर कब मिलता है? जब हमको जानकारी नहीं रहती है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे घर मतलब मान लीजिए कोई शादी पड़ी हुई है, ठीक, मान लीजिए कहीं कोनो बहन बिटिया की शादी पड़ी बाटे हमारे घरे, तो अगर मान लीजिए पैसा नहीं है, लेकिन जो मलिकार हमारे घर के हैं ना, उनको पता है कि नहीं, हाँ उन फलनवा से उनसे ना उनका एकदम सिस्टम एकदम बना हुआ है, ठीक, तो उनको टेंशन नहीं रहेगी। हाँ, अगर मलिकार को पता ही नहीं रहेगा कहाँ कहाँ से पैसा लेना है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मैनेज करना है, तब तो टेंशन होगी ना।
बस मलिकार को पता है कि कहाँ कहाँ से पैसा लेना है, कहाँ देना है, कहाँ कैसे करना है, कहाँ मैनेज करना है। तो इसलिए मलिकार एकदम शांत रहते हैं, पड़े रहते हैं अपना, ठीक है, पकड़ा वड़ा बांध के घूमते रहते हैं। एक बिया पड़े चाहे 4 बिया पड़े, मैनेज कर लेंगे, क्योंकि ये सब जिम्मेदारी वाला काम है ना। जैसे ये बीमारी भी जिम्मेदारी वाला काम है ये, क्योंकि 1-2 दिन वाली बात तो नहीं है ना, इसमें आपको सतत लगे रहना है। अब जब कोई काम बहुत दिन तक करना है तो उसके लिए क्या बनता है, सिस्टम बनता है। तो ये जो प्रोटोकॉल अपनाया जाता है, जो गाइडलाइन आई हुई है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। हाँ, बीच में कुछ दिक्कत परेशानी हो सकती है। हम बार बार बोलते हैं कि जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग सही हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता सब लोग सही हो जाएं। अब वो डिपेंड करेगा कि शुरुआत कहाँ से हुई है ना। और इसमें कोई जिम्मेवार नहीं है। जैसे ऐसा नहीं मतलब हमारे यहाँ से दवाई चल रही थी, हम जिम्मेवार हो गए, या आप उसके घर के गार्जियन हैं तो आप जिम्मेवार हो गए। कोई जिम्मेवार नहीं है इसमें क्या है, एज ए डॉक्टर जो हमारा कर्म है हम करें, एज ए गार्जियन जो आपका कर्म है आप करें। और ठीक है, जो भी उसके विषय में एहतियात रखना हो, दवाई का प्रोटोकॉल या अदर चीज़ नहीं समझ में आती, जो उस चीज़ की फील्ड के मास्टर हैं उनसे पूछ लीजिए, बस हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज़ ना तो हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है। अभी आप देखेंगे कि जो त्यौहार हैं ना, जैसे देखिए ना 1-2 दिन ना हो जा रहा है, सारे त्यौहार क्या हो रहे हैं, आज और कल परसों हो जा रहे हैं। ठीक, कहाँ से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? देखिए, जैसे जिनकी दुकान हमसे चलती हो, हमारे मतलब कि मोट बुद्धि से चलती होगी, उन्हीं को दिक्कत है, वही लोग फंसाएंगे आपको ना। तो सारे त्यौहार तो ऐसे चल रहे हैं पंडित जी। तो नहीं, कोई आप देखिए ना, जैसे एक्चुअली में जैसे थोड़ा सा जैसे जब बिजनेस कम हो जाता है, ये ना जो लोग ये सब हैं ऐसे वाले ना, तो 3-5 ज़्यादा शुरू हो जाता है। अरे सिंपल समझिए ना, वही किसे कल बताए थे, कोरोना आया, कोई नहीं बता पाया कि नहीं भद्रा चल रहा है, कोरोना नहीं आएगा। ठीक है, कोरोना मुहूर्त तो नहीं निकाला गया। और जो लोग उस कोरोना काल में जो लोग शहीद हुए, जो लोग गए डायरेक्ट ना, उनका भी मुहूर्त नहीं निकाल पाए। जितने भी सब धर्म गुरु थे, सब कोई बता ही नहीं पाया कि क्या कहते हैं साहब ना, आप मत जाइए, नहीं आप कोरोना हो जाएगा। और आपको हम ये बता दें कि ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है ये। पूछिए कैसे? क्योंकि कोरोना में जो था 5-10-15 दिन में समझ में आ जाता था, ठीक है, टिकट यहीं रहेगा कि फिर टिकट निकल गया है, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, पूरा परिवार उसमें सब मतलब ना एकदम त्राही तरह, मतलब तो इतना ज़्यादा कॉस्ट है इसका, पहला ना वो भी आपको फ्री मिल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा जो ना देखभाल में खर्चा है वो बहुत है। नहीं करेंगे तो पूरा परिवार चपेट में आ जाएगा। बात समझिए, जैसे जो लोग इसके ना बहुत क्लोज कांटेक्ट में होंगे, या जहाँ पर घर सही से अच्छे से नहीं होगा, तो सब लोग उसमें मतलब हैं। ऐसा मत कोई समझे कि ना जैसे जो लोग घर परिवार के हिस्सा हैं ना उस मरीज के, वो कभी ये ना सोचे हमको नहीं है, सबको है। हम कह रहे हैं जितने लोग आप लोग खड़े हैं सबको टीबी है, सबको टीबी। अब लोग लगा अरे डॉक्टर बाबा सब पगलाइएगा, सुबह से भांग खाएगा का, हम बाबा नहीं हैं, भांग नहीं पीते हैं, ठीक है, हम गाजा उजा नहीं, चरस हम नशा वशा वाले नहीं आदमी हैं, ठीक। बात समझिए कैसे हुआ। वो भी तो कहीं से ऐसा तो नहीं ना जो आपके घर मरीज है वो कहीं से खरीद के लाई है, या फिर कहीं ऐसी तरह मतलब जहाँ से गया था, ऐसा कुछ नहीं ना। वो भी सही माहौल में पढ़ी लिखी थी, सही माहौल में रही थी। ऐसा तो आप कुछ याद ही नहीं होगा, अरे जहाँ ये गई है, जहाँ रही है, वहाँ तो कोई टीबी का मरीज नहीं है, तो आखिर हुआ कैसे इसको? समझ पा रहे हैं आप? जितना प्रोटोकॉल, जितना एहतियात हम लोग कोरोना में रखते थे, उससे 100 गुना ज़्यादा इसमें रखना है। क्योंकि जैसे ही ये लोग मरीज खांसेंगे ना, खांसी आएगी, जो ड्रॉपलेट होते हैं, जो पानी जैसे नहीं, जैसे भी खांसते नहीं फिलहाल का पानी पैसा आता है, उसी में तो उसके बैक्टीरिया रहते हैं। अभी हम पास में हम रहेंगे, ऐसे 1-2 दिन में नहीं हो जाएगा आपको, उतनी प्रतिरोधक क्षमता हमारी है कि हम सह लेंगे, ठीक है। सब पूरा जितने लोग हैं नीचे भी होंगे, ऊपर भी होंगे, जहाँ भी होंगे, आजमगढ़, मऊ, यूपी, इंडिया ना, जहाँ भी लोग होंगे, अगर किसी को है, अगर खांसता है तो आप 1-2 बार में नहीं हो जाएंगे, हाँ, लेकिन उसके बार खांसने से, अगर बार उसी ऐसे भीड़ भाड़ इलाके में रहेंगे और बार ऐसे लोगों से मिलेंगे तो आपको पक्का हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया, उनको ज़्यादा होता है जिनकी आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता कम है, ठीक। आंतरिक मतलब जो ना हम लोग, हमारी सहनशीलता है ना किसी बीमारी से लड़ने के लिए, किसी चीज़ से लड़ने के लिए अगर कम रहेगा तो हमको जल्दी प्रभाव ना डालेगा। तो अब बैक्टीरिया सबके मतलब है ना लंग्स में बैठा हुआ है, वो धीरे धीरे अपना ना, ठीक है, अपना परिवार बढ़ा रहा है,
जैसे ही अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक, तो हम लोग करना क्या है कि मरीज के साथ, बार बार कहते हैं, मरीज के साथ सेवा भाव से लपटिए। जैसे आप भगवान की पूजा करते होंगे, अल्लाह ताला की पूजा करते होंगे, बस ऐसे उसको उसके साथ सेवा भाव से लपटना है। अगर ठीक, तो उस सेवा भाव मतलब है कि जैसे हम लोग भगवान के पास जाते हैं पूजा करने, आप लोग जाते होंगे तो नहा धो के जाते हैं ना। देखिए वहीं एक एक लोग बाहर खड़े रहते हैं जैसे ना, मतलब भीख मांगने वाले, मतलब जो टिकवा लगाते हैं, हमको उनको भीखे मांगने वाले कहते हैं। बात समझिए, उनकी दुकान मलिकार बैठा हुआ है, वही बैठाए हुए हैं, वही सजाए हुए हैं। जैसे हम लोग कोई दुकान होता है, हम लोग सजाए रहते हैं ना, तो सजा के बैठे हुए हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी दुकान है ना, सबको मतलब बनाने का। ठीक, पंडित जी आप बुरा तो नहीं मान रहे हैं? नहीं, जैसे देखिए जो हम मतलब हम जैसे हम ये हमारा बीच हमारी मन की बात है। जैसे कुछ दिल्ली से कुछ लोग मन की बात करते हैं, तो हमारी मन की बात है यार ना। हाँ, हम आप लोग के लिए समर्पित हैं। ठीक है, आपके लिए हम ना जो भी है ना हम करते हैं, और जितना हम करते हैं, जितना हमारा लेवल है उससे हम 100 गुना ज़्यादा करते हैं। जितनी हमारी ड्यूटी है, जितना हमको उसकी ना कीमत हमको मिलती है भारत सरकार द्वारा, उससे हम 100 गुना ज़्यादा करते हैं। ठीक, हम ही एक पहले से डॉक्टर मतलब होंगे कि जहाँ सोचिए पहले ऐसे डॉक्टर हैं कि हम ये बताते हैं हमारे यहाँ मतलब नर्सिंग स्टाफ नहीं आता। नहीं, हर जगह ये होता है कि ना, यहाँ अरे जाएंगे स्टाफ से पूछेंगे, नहीं डॉक्टर साहब तो आते ही नहीं हैं। हम पहले इसे कंप्लेन किए थे भाई। ठीक है, हमारे नर्सिंग स्टाफ नहीं रहते। तो और अभी जब PSC CSC पे कहीं जाएंगे ना, तो जो वहाँ के कंपाउंडर या जो रहेंगे कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब ना 2-3 दिन में आते हैं, कई बार नहीं आते हैं। और हम ये कंप्लेन करते हैं नहीं हमारे यहाँ कंपाउंडर ये सब यही सब नहीं आते हैं। हम पहले डॉक्टर ऐसे हैं कि जो मतलब बता रहा है कि स्टाफ नहीं आता है। अब देखिए आप लोग देखिए, जैसे हम आप लोग कितना कहते हैं 9 बजे आ जाया करिए, हम क्यों कहते हैं? बस इसीलिए कह रहे हैं ना कि अगर आप समय से आ जाएंगे, कुछ बात विचार हो जाएगा, कुछ अपनी मजबूरी जो भी रहेगा समाधान हो जाएगा, तो आपको जांच कराने में जल्दी हो जाएगी, दवाई लेने में जल्दी हो जाएगी, या और कोई काम करना होगा जल्दी हो जाएगा। जैसे ही थोड़ा लेट आएंगे तो वहीं लेट हो जाएगा, फिर वहाँ से हफ्ते आएंगे तो आपको लगेगा देखिए भी ना इतना टाइम, क्योंकि ये घपर करने वाली बीमारी नहीं है। ये बहुत धैर्य के साथ, बहुत धीरज के साथ, बहुत शांति के साथ, बहुत ना जो माहौल है घर का, परिवार का, बहुत आप मिला के चलेंगे तब कुछ हलाबल हो पाएगा। अब ये कहें कि नहीं सब दवाई खा लेंगे ना ठीक हो जाएंगे, तो कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि सभी लोग तो दवाई खा ही के आए हैं। ऐसा तो कोई है नहीं जो यहाँ आता है दवाई ना खा के आया हो। तो इसमें पहला अपना बचाव करिए, दूसरे मरीज़ के लिए जो भी एहतियात है, प्रोटोकॉल है, उसको अपनाइए। चौथा ये है कि खाना पीना अच्छे से दीजिए ना, और उसकी मनोदशा समझिए कि मरीज़ किस मनोपीड़ा से गुजर रहा है। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक उसका सही से उपचार, सही से ना इलाज नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से हमारी एकदम निवेदन है और कि आप लोग मरीज को जो भी बोले, जो भी कहे उसको सुनिए, बहुत ध्यान लगा के सुनिए, मन लगा के सुनिए, बात को समझिए, उसको दिक्कत है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि दिक्कत ना जादू मंत्र वाला है, बाबा वाला काम तो चल नहीं रहा है, ठीक है, तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। और तो धीरे धीरे हम लोग को क्या करना है कि अपने आप को सुरक्षा घेरा में, अपने परिवार को सुरक्षा घेरा में रखते हुए मरीज़ को ख्याल रखना है, मरीज़ को ना दवाई करना है, मरीज़ को खाना खिलाना है, मरीज़ को अच्छे से रखना है। मतलब उसको जैसे भगवान को हम लोग को ना सब करते हैं वैसे ही करना है। ठीक, अगर आपने एक मरीज़ आप एक परिवार में अगर सही कर लिए, समझ लियो कम से कम 100 लोगों की जान बचाए हैं। बात समझिए, एक मरीज़ से जो लगभग एक लोग को फैलता है, लगभग 20 लोगों को फैलता है। मतलब एक मरीज़ ना कितने मरीज बनाता है? 20 मरीज लगभग। इससे ज़्यादा भी बना सकता है, कम भी बना सकता है, वो डिपेंड करता है कि ना होने के बाद कहाँ कहाँ मरीज ना विचलित किया, ठीक है, कहाँ कहाँ वो भ्रमित किया, कहाँ कहाँ वो ना दौड़ा धूपा, या कहाँ कहाँ क्लोज कॉन्टेक्ट में रहा। अब सोचिए एक मरीज़ सही करने से अगर आप 20 जान बचा ले रहे हैं, सोचिए ये भी तो एक मतलब भगवान का बहुत बड़ा मतलब हो गया, उनका अनुसरण हो गया, उनका काम हो गया। क्योंकि आप लोग कहते नहीं ना डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, कहते हैं आप लोग ना, लेकिन हमके मत कहा करें, हम तो शुद्ध देसी आदमी है ना, जैसे आप हैं वैसे हम भी हैं। ठीक, हम भगवान ना बनना चाहते हैं, ठीक, हमारी उनसे पटती नहीं। 2-3 बार हम उनको फ़ोन किए, उठाए नहीं भगवान, तो गुस्सा नहीं आएगी हमको? हम तो रोज़ उनको फ़ोन कर रहे हैं, मिला रहे हैं, मम्मी गई हैं, नंबर दी हैं, आज तक उठाए नहीं, तो गुस्सा तो आएगी ना भाई हमको। जैसे अभी आप लोग 10-12 बार फ़ोन करेंगे
देखो ना फ़ोन करेंगे, अगर हम नहीं उठाएंगे गुस्सा आएगी ना, देखो डॉक्टर साहब नंबर दे दे बट उठोते नहीं बटे। हाँ हो, तो हम फ़ोन करके ना, ठीक है ना, जैसे मम्मी गई हैं बनारस, मम्मी गए हैं, दादाजी गए हैं, बड़े चाचा गए हैं, और गाँव में बहुत लोग गए हैं, बड़े बुजुर्ग गए हैं, और सबको मतलब फ़ोन करते रहते हैं, कोई ना उठा रहा है आजकल। कहते हैं भगवान जी वो चले गए हैं, वो दूसरे देश में चले गए हैं। तो बात समझिए, जो भी है मानवता ही है, जो भी है इंसानियत ही है, ठीक। ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा लोगों से ना पूछेंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग जैसे करते हैं ना, चावल मत खाइए ना, पता नहीं कहाँ से यार लोग चावल ना खाइए, बताइए। कोई डॉक्टर बोलता ही नहीं, वो कर रहे हैं चावल मत खाइए, पता नहीं क्या। अरे हमारा मरीज जो खाए खाने दीजिए उसको, वो खा के अगर डाइजेस्ट कर जा रहा है तो आपको क्या दिक्कत है भाई। अरे वो ईटा माटी पाथर ना, आइस भैंस गोरू मरऊ, ठीक है, जौन भी खाए, अंडा मांस मछली मीट पनीर उनीर घाटी समोसा, उसे खाने दीजिए ना। अगर उसको दिक्कत नहीं रही, वो डाइजेस्ट कर जा रहा है, उसको अच्छी मतलब थोड़ा हेल्थ उसके सही हो रहा है तो करने दीजिए, क्या दिक्कत है आपको। आप अपने अनुसार पे उस पर मत थोपिए ना कि शीत है, गर्म है, ठंडा है। जैसे ये लोग नहीं मतलब जो हैं बैठे हुए हैं, कह दिए भद्रा है फद्रा है, क्या है ना, अभी चल रहा था। जब हम ना मम्मी को फ़ोन की, हमने कहा भद्रा कब से स्टार्ट हो रहा है, मम्मी बताइए। अभी हमने कहा तुरंत, मम्मी बोली तुरंत राखी बनवाओ। हम दिन में कल राखी बनवा लिए थे, मतलब परसों, ठीक, जब भद्रा चल रहा था ना। अरे अदरा भद्रा कुछ नहीं है, बस ना हमको उलझाया जाता है ना कि आप उसी में ना करे रहिए, कोई काम ना आगे की सोच छोड़ दीजिए, ठीक। एक आपकी ना, आपको दिमाग को उस तरह से बांधा जा रहा है कि आप आगे कहीं सोच ही नहीं पाएंगे। जैसे बता देंगे 9 बजे राती की, 9 बजे राती कभी रक्षाबंधन हुआ आज तक देखें आप? सब खाली मतलब वही है जो बोल नहीं पा रहे हैं हम अपने, हम ठीक है इस उस पर तो हम बोलते रहते हैं, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। जो जैसे हम लोग साधारण इंसान हैं, तो जो सत्य है वो सत्य है। आपको भी लगता होगा ना कुछ दिन से, जैसे आप लोग तो बहुत दिन देखे हुए हो गया होगा, आप लोग भी तो लग रहा होगा ना कि जैसे अब कुछ ज़्यादा मतलब चल रहा है। हाँ, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हाँ ना, नहीं जैसे, हाँ पीछे हो जाओ थोड़ा सा। सभी जानते थे कि सावन के खत्म होने के दूसरे दिन बिल्कुल। पड़ता है। अब ये जो चरस बोया जा रहा है, पता है कहाँ से बोया जा रहा है? ये पहली बार ऐसा हुआ था कि नहीं, छोटी मोटी रणनीति नहीं है ये। हम लोग को ना एक मतलब दूसरे दिशा में जाने के लिए और अपने बच्चों से ध्यान हटाने के लिए, शिक्षा से, चिकित्सा से और स्वास्थ्य से, पढ़ाई से, ये सब उसके लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। हमको बड़ी तकलीफ़ होती है, हम बड़ा जैसे जो स्कूल बंद हो गए ना, हमको बहुत तकलीफ़ होती है यार, क्योंकि हम जिस हालात से पढ़ के आए, हमको नहीं लगता उस हालात पर अब कोई लड़का सोच पाए कि नहीं हम पढ़ लेंगे, तो दिक्कत तो है। अभी जैसे मान लीजिए अभी आप लोग एक साथ में बोलिएगा, अच्छा बताइए, इतने दिन से आप लोग को सरकारी इधर उधर दौड़ रहे होंगे, ये जो दवाई मिलती है आप लोगों को, सोचिए इधर 5-6 महीनों से कितनी दवाइयाँ बाधित हैं, बोलिए बाधित है ना, नहीं मिल रही ना आपको, आप लोगों को ब्लॉक से, जोर से बोलिए। जितने लोग पुराने इसमें थोड़ा नए ज़्यादा हैं ना, पूरी दवाई नहीं मिल रही यार। अब सोच सकते हैं आप कि जो मेन चीज़ है वो तो मिल ही नहीं रही है, जिसके लिए अभी ना, अब सोचिए वो सब ऑन पेपर कॉपी सब चल रहा है, सबको मिल रही है, पूरा देश खुश है, सबके घर बुढ़िया भर हम ना दवाई पहुंचा रहे हैं। वहाँ पर ये चल रहा है, सिस्टम में क्या चल रहा है, वहाँ पर कॉपी पर सब कुछ चल रहा होगा ना, कि आपको बुढ़िया भर दवाई क्या कहते हैं ना पहुँचा दिया गया, ठीक है। हाँ ठीक, और यहाँ पर ना ग्राउंड में ये है कि हम लोग जान रहे हैं ना। अब ऐसे सही कैसे होगा अगर हम तो देखिए, हम तो आवाज़ उठाते रहते हैं आप लोगों की, ठीक, हमारी कुर्सी तो ऐसे खतरे में है, तो हम इस कुर्सी के भरोसे नहीं बैठे हैं, हम अपने भरोसे हैं, ठीक। हम दूसरा अरे यहीं पर सब्जी की दुकान लगा ले, इतना डॉक्टर है ना, हमें खरीदी, कहो आराम से 5,000 6,000 कमाई ले ना, समझ है। हाँ हो सही हो, इतना कौन डॉक्टर है तो बेचारे इतने जो डॉक्टर हमारे पीजीआई के हैं ना, वो थोड़ी जाएंगे सोचेंगे देखो बेचारे नौकरी निकल गया, थोड़ा दया भाव नहीं आएगा कुछ, सब हमें यहाँ से खरीदी। तो हमारा तो ऐसे ये लोग दिन रात करके इतना परेशान होकर इतना प्रेशर लेके पैसा कमाएंगे 5,000 रुपया, हम 5,000 वैसे कमा लेंगे, सब्जी बेच के कमा लेंगे, तो और भी ना बच्चों को पढ़ा लेंगे। हम तो वैसे भी पढ़ाने बहुत वो हैं, हमको तो पढ़ाना अच्छा लगता है, हम तो बचपन से पढ़ा रहे हैं। हम तो पहले फ्री कोचिंग पढ़ाते थे, जूनियर परिवार, पहले हमारा कोचिंग का नाम था जूनियर कोचिंग सेंटर। हम जब गाँव में जब छोट 9 में थे तब से पढ़ा रहे हैं, तो हम 4 साल गाँव में फ्री कोचिंग पढ़ाए थे, वो भी 1-2 बच्चों को नहीं कह रहा हूँ,
वही पंडित पंडित या फिर ना कुर्मी और मौर्य नहीं कर, हमारे यहाँ सारे बच्चे पढ़ते थे, ठीक, मुस्लिम के भी बच्चे ना, हिंदू के भी बच्चे, जितने लोग थे सब हमारे, मतलब वो हम ऐसा वाला कभी नहीं थे, हम बचपन से ऐसे हैं। सोचिए हम 2-4 साल फ्री कोचिंग पढ़ाए हैं, 4 साल फ्री कोचिंग पढ़ाए हैं, वही उसी का नाम आज क्या है, जूनियर परिवार यूपी इंडिया। मतलब अब हम चाहते हैं कि अगर हम थोड़ा और बड़ा आदमी बनेंगे तो आपके ही गाँव में जहाँ जहाँ जितने भी हैं ना, वहाँ पर एक जैसे जो कोचिंग की एक फैसिलिटी होती है कि जो बच्चा कमज़ोर है या जो बच्चा थोड़ा सा उतना हिसाब से पैसा नहीं दे पा रहा है, उसके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे भविष्य में। ये तो हमारा अपना विचार है। लेकिन हाँ, और कोई कुछ जैसे जो पुराने लोग हैं कुछ कहना चाहते हैं, किसी को विशेष? भैया ठीक तो है, वही मतलब ये कि ऑक्सीजन आप बुलाए थे कि कम नहीं रहा तो दिखा दीजिए। हाँ, एक बार दिखाना ज़रूरी था उसको, हमने बुल्ले कराए हैं। अच्छा, और कोई? हाँ, और जितने लोगों को छुट्टी करेंगे, ठीक है, तो अभी उन लोग सभी को बुला के समझाएंगे फिर से दोबारा, ठीक है। बस 10 मिनट आप लोग रुके रहिए, सबको जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।